नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। ग्राम पंचायत जालमपुर गुदर विकासखंड नजीबाबाद में श्री योगेश कुमार IAS पंचायत निबंध सहकारिता उत्तर प्रदेश सरकार नोडल अधिकारी बिजनौर द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। पंचायत में पहुंचने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। वहां समस्त सुविधाओं को देखा गया और जनहित में दी जा रही पब्लिक सर्विसेज को दिखा एवं और विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से वार्ता की एवं उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ग्राम पंचायत में बनी वीडियो शॉप, पंचायत भवन, लेखपाल कार्यालय, पंचायत सहायक कार्यालय, ग्राम पंचायत का सचिव के कार्यालय एवं लाइब्रेरी एवं पंचायत घर के में बने अतिथि गृह का निरीक्षण किया तथा ग्राम पंचायत में चल रहे समस्त विकास कार्यों की जनता से निरीक्षण करने के बाद संतोष व्यक्त किया एवं ग्राम प्रधान एवं सभी विभागों की तारीफ की। जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से वार्ता की एवं उन्हें सरकारी डीपीओ साहब को बता देते पैसा चाहिए। सर मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बात कर रहे हैं लोग, इसमें सर हर पहला बच्चा जो होगा वो कंपलसरी सभी गर्भवती माँ को मिलेगा। जो वेज का नुकसान इसको हो रहा है, तो जब वो तो मजदूर होंगे क्या? नहीं, सबको 8 लाख से सर कम जिसकी आय है, सरकारी कार्मिक नहीं होना चाहिए, कोई PSU का नहीं होना चाहिए। 8 लाख उसकी मासिक मतलब 75,000 रुपये महीने का है। और उसके बाद से सर इनका ये है कि 3,000 और 2,000 की 2 किस्तों में मिलेगा। वो संस्थागत प्रसव कराएंगी और जब 365 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 3,000 रुपये मिलेगा। और जब सभी टीके लगवा लेंगे वो, तो उसके बाद से दूसरी किस्त उनको मिलेगी 2,000 रुपये। ये योजना पहले सर। और दूसरी, अगर बच्ची हुई केवल सर, दूसरी बालिका जन्म लिया तो उसको एक मुफ्त 6,000 रुपये उसको 365 दिन के बाद मिलेगा। वो सबके बारे में है ये वाली बात। इनका तो ले लीजिए आप, ये विशेष रूप से जो हाईलाइट कर रही है मैडम, जो हाईलाइट कर रही है, इसमें कोई थोड़ा ये जो बातें हैं, ये लोग जो बताते हैं, ये थोड़ी तकनीकी बातें रहती हैं और इनकी उपलब्धता कम रहती है गाँव में। इन सब की पंचायत सचिव के पास मतलब 8-10 गाँव रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ग्राम बाहर कोई एक ऐसा वो व्यक्ति होना चाहिए कि जो उसको सीख के अपनी डायरी में लिख के वो बताने की क्षमता रखता हो, क्योंकि बच्चे तो जन्म लेते ही रहेंगे, बच्चे जन्म होंगे तो आपको बताने वाला साथ में होना। उसमें मतलब जो मूल बात है, ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मिलता है। जैसे हम विशेष परिस्थितियों में पैरासिटामोल गोली खाते हैं, विशेष परिस्थितियों में सिर दर्द की गोली खाते हैं, ये किन्हीं परिस्थितियों में मिलता है। पर जरूरी नहीं है कि वो उस गोली का नाम सबको याद हो, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो वो इस मंशा से लेना कि अब हम वापस नहीं करेंगे, वो मंशा ठीक नहीं है। हाँ, इससे बनने नहीं दे रहा है क्यों? हाँ बस हाँ, वो यहीं पे होगा, उसका अंत्येष्टि यही होगी। दूसरा मैटर ये है कि हमारे यहाँ शमशान घाट की भूमि, जमीन का इशू है, जमीन फ्रेश है, जमीन के मौके पर है, खाली है। शमशान घाट उस पर पास हो गया, पैसा मिल गया, लेकिन वहाँ एक कॉलोनाइजर है। ओके, वो कॉलोनाइजर की भूमि की हमसे नहीं मिलती है। वो कॉलोनाइजर नदी के इस पार है, हम नदी के उस पार, ठीक है, उसकी सीमा भी हमसे नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन वो शमशान घाट केवल इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा है कि उसके प्लॉट सस्ते न हो जाएंगे, सस्ते बिकेंगे। उसने सरकारी जमीनों पर कब्जा भी किया हुआ है, कॉलोनी पूर्णतः अवैध है। सारी रिपोर्ट तहसील की आ चुकी है कि तहसील उसकी जो कॉलोनी है उसके नक्शे फर्जी पास में, ये तहसील विभाग की रिपोर्ट है। उसके बावजूद भी कॉलोनी अवैध तरीके से बिना नक्शे पास में कटवाई जा रही है और उसको आपको रोका है। गांव के अंदर लगभग 60% आबादी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। लोग बाग 20-25 हज़ार रुपये नहीं करते हैं, 50-50 रुपये का चंदा पब्लिक इकट्ठा करती है डेड बॉडी पर, तब जा करके हलवा जमीन लौट जाती है। ऐसा क्यों हॉस्पिटल हो रहा भाई? तो बहुत साधारण ऐसे कौन है तो आप तो उसमें है एडिशनल चार्ज में, तब क्यों ऐसा? वो भी कॉलोनी वाला होगा, वो अपने बराबर में कूड़े के गड्ढे, कूड़े की जमीन से डरेगा, ठीक है, किन्हीं चीज़ से डरेगा क्योंकि उसकी कॉलोनी की कीमत कम होती है, उसमें बढ़ा होगा। उसकी कॉलोनी बराबर से रेल की पटरी गुजरी हो, उसमें भी कम होती है, ठीक है। अब वो सारे वो देखने के बाद अपनी कॉलोनी की जमीन खरीदता है, अपने डेवलप करता है,
यदि दुर्भाग्यवश वो शमशान के बराबर में जमीन खरीद लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोग वहाँ पे अंत्येष्टि नहीं करेंगे, अंत्येष्टि करेंगे। अब ये भी बाध्यता नहीं कर सकते कि वो हलवा ले जाए, वो सब पैसा मिलाया होगा, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं नहीं कि उसका चाहे 4 फुट की दीवारी मुझे कराएं, उसे पेड़ ऐसे कराएं कि उधर कॉलोनी वालों को ना दिखे इधर क्या चल रहा है, उसके वो डिस्कनेक्ट हो वगैरह वगैरह, उनके साथ वो बनाते हुए कि आप उसका भी विकास कार्य ना रुकें और इनका भी जो सामाजिक कार्य है वो ना रुकें। अब दोनों जमीन अलग अलग नहीं हो सकती, ना तो वाला जा सकता ना ये जा सकता, बीच में कुछ ऐसा पैटर्न बने, ऐसा कोई बीच में वो व्यू प्रॉपर बने जो व्यू एक दूसरे को ना वो बेच रहा है। हाँ, और या फिर इनको जो जमीन है तो चूँकि उसमें कंस्ट्रक्शन करा चुके हो, दूसरा विकल्प ये था कि जमीन डी एलोकेट की जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास रिहायशी एरिया नहीं हो। पहले जो की जमीनें थी वो रिहायशी से बाहर थी, परंतु चूँकि मकान बन गए हैं तो परिवार जो है उसके नज़दीक पहुँच गए, उधर शमशान घाट में ऐसा हो गया कि अगले 10-20 साल में और वो गिर जाएगा। ये तो विकास कार्य नहीं चलता, इसमें इसका समाधान दिया जाना या तो ये वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो, उनका पैसा लगा हुआ है, और या फिर वहाँ ऐसा व्यू कटअप क्रिएट हो वो अपना कॉलोनी आराम से बेच लें, और यदि वो अवैध है तो फिर वो आप अपने नगर निगम डीएम साहब को तो भाई यदि वो अवैध है वही अवैध कॉलोनी है तो चलाइए उसके साथ रिपोर्ट आ चुकी है जैसे कि सर। हाँ तो वही हाँ जी कॉलोनी अवैध है। हट रही है गाड़ी के बीच में आ गया तो बच्चे डरते रहेंगे, ठीक है, कूड़ा गाड़ी के बीच में आ गया तो बच्चे डरते रहेंगे। वीडियो कॉल बारे में देखो भी लोग वही कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे हड़वार करके हुआ था, ठीक है, हड़वार जो है उसका अलग पर्पज था, पर ये हमने 6 मीटर बना दिया है सर टैंक, 6 मीटर तक कंप्लीट कर दिया। आज से 4 साल पहले की थी 5 बच्चे पूरी हो गई, 20 दिन बचे हमारे पास, सड़क पूरी नहीं हुई अभी सड़क क्यों नहीं बनवा रहे भाई, सड़क क्यों नहीं बनवा रहे? तो पिछले 1 साल से फंड की प्रॉब्लम हो रही थी सर, 2 महीने से फंड आया है, हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है ये 5 साल पुराने बना रहे थे सर, गलती में पिछले 1 साल में तो फंड की प्रॉब्लम फंड की प्रॉब्लम तब होती है कि जब जो पड़ा हो फंड उसका इस्तेमाल ना करता हो, जब भारत सरकार देना बंद कर देती है। कैंसिल हो गया था सर, वो धीरे धीरे करके काम चल रहा था सर, पहले पाइपलाइन का काम चला है सर, फिर उसके बाद आप हैं क्या है सर यही JJM में क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय, वो आपकी ये जो सड़क वाली प्रॉब्लम है जी सर, ये पानी के समानांतर पानी के इक्विवेलेंट उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है, उतना ही ज़्यादा लोग उससे परेशान हैं जितना पानी से, तो सड़क तो बनवा दो ये सब करवा देंगे सर, कब तक? सर इस मंथ के एंड तक करा देंगे, जो टूटी हुई सड़कें। टूटी हुई सड़कों को जी आप यथावत जो है इस मंथ के एंड तक करा देंगे, जी जी, सुन रहे हो भाई? जो बाकी 1 किलोमीटर बची हुई है दे देंगे लिख के, जी जी तो अपना वो बनाइए शेड्यूल, जी जी इन ग्राम पंचायतों का है इस महीने के अंत तक एक टेबल बनाइए, उस पर अपने एक्शन में साइन कराइए, दे दीजिए ये शेड्यूल, ठीक है? सर ने कहिए नारी शक्ति बैठी है, आप लोग ग्रुप बनाइए और घेरिए, आपको घेरा जाएगा, वहीं बैठा देंगे फिर। नहीं उसमें ऐसा है जैसे बांदा में था मैं, तो जब गांव में आग लगी तो वहाँ पे फायर टेंडर पहुँचने में 45 मिनट लगे, जबकि DM आवास के बराबर था, थोड़ा टूटी हुई। फिर हमने उसको जो PWD का इंजीनियर था उसे बताया कि तुम्हारी वजह से आग लगी और तुम्हारी वजह से कर लगी। और एक बच्चे का नाम है सर, एक महिला के 100 गज के मकान उसमें जगह में 4 बच्चे हैं, एक सास है, सास की स्थिति ज़्यादा थी, एक बच्चे की ज़्यादा थी, इसलिए हमने 2 आवाज़ दी थी और 5 कैसे दे देंगे? 100 गज में 5 आवाज़ कैसे दे देंगे? बच्चों के नाम से आवाज़ करो। एक बच्चे नहीं, वो महिला शादी हो चुकी है, तो उसको हमने 2 को ज़्यादा दिक्कत देते हुए 2 को अधिक दिया, एक साथ घर में 5 आवाज़ कैसे दे देंगे? हाँ वो 2 ही मिलेगा, अधिक से अधिक 2। ऐसा कोई आदमी नहीं है सर कि जिसको आवाज़ की सुविधा सर इनका लाभ सबको मिल गया होगा, नहीं काम जानते सब लोग पहले से थे, कह रहे कि थोड़ा बहुत अज्ञानता भी वो भी आज पूरी हो गई होगी कि सर आए हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और हमारे प्रशासनीय जितने भी अधिकारी हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती निकाल के यहाँ पे आए हैं।
और बाकी सब जितनी भी समस्याएं थी उनका हल हो चुका है, निस्तारण सबका हो चुका है। जो भी योजना है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, पता सबको है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि कोई नया व्यक्ति हमारे शायद उसको बहुत और ज़्यादा पता होता भी है, पता भी होता है। और कुछ चीज़ें हमें भी आज ऐसी पता चली हैं, तो आपने इतनी कहना चाहिए कि बहुत ही शालीनता से आपने अपने समय दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना संयम बनाते रहिए और अपने पंचायत को आगे की ओर अग्रसर करते रहिए। आप सबसे यही उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही साथ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। सर आपको बहुत कि जालमपुर गुदर ग्राम पंचायत में ये पब्लिक मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें किसानों ने जो है और महिलाओं ने अपनी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो स्कीमें हैं, जिसमें विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उनके विषय में अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिनका समाधान या पंचायत सचिव वीडियो को करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी सब कवर्ड है सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से, और अधिक उसको योजनाओं से कवर करने के लिए कहा गया है। फिर बिजली से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया कि वो पेड़ इत्यादि गिरने आदि से काफ़ी देर तक बिजली बाधित रहती है, तो उसमें निर्देशित किया गया है कि उनके पेड़ों और ट्रांसफार्मरों के विषय में विशेष ध्यान रखा जाए और वो टीमें जो रिपेयर कर रही हैं उसको तेजी से दौड़ाया जाए। इसके साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, जिसमें हैंडपम्पों की रिपेयर, देन सीसी रोड के निर्माण और अन्य जो भवन इत्यादि की रिपेयर चल रही है उसके विषय में भी जानकारी ली गई। तो विकास कार्य ठीक चल रहा है। यहाँ पर निर्देशित किया गया कि रोजगार के साधनों को बढ़ाया जाए और जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए उसमें आगे की जाए। धन्यवाद।